वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारा टिहरी रियासत चल रहा है। टिहरी रियासत के अंतर्गत हमने सुदर्शन शाह को देखा इससे पहले। ठीक है, सुदर्शन शाह को हमने देखा था। टिहरी रियासत, टिहरी रियासत को मैंने डिटेल में भी समझाया था क्या है कैसा है करके। देखिए, अगर पहले शासक इसकी सुदर्शन शाह की बात करें हम, सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह हमने देखा था कि जब अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा कर लिया था 1815 से लेकर 1859 तक हम देखेंगे इसका शासन सुदर्शन शाह का। ठीक है, सुदर्शन शाह को बहुत डिटेल से हमने पढ़ा है। अब उसके बाद हम देखते हैं भवानी शाह को। आज हम भवानी शाह और प्रताप शाह देखेंगे। भवानी शाह में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, भवानी शाह देखेंगे आज। भवानी शाह का अगर शासनकाल की बात करें तो 1859 से लेकर हमारा 71 तक, यानी कि 1871 तक ये बैठता है गद्दी में, लेकिन बहुत कुछ करता नहीं है। बाबा टाइप का, एक फक्कर टाइप का आदमी होता है, कोई ज्यादा मतलब रहता नहीं है। देखिए, इन दोनों के बीच में ना यहाँ पर को कुछ टाइम एक शेर शाह नामक व्यक्ति भी बैठा है। ठीक है, खनेठी का बेटा था ये। ठीक है, शेर शाह नाम का एक व्यक्ति, इसका भी जिक्र मिलता है। ठीक है, और कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। देखिए, भवानी शाह की बात करें ना, भवानी शाह ने क्या किया था, इसके अगर हम थोड़ा बहुत अगर कार्य देखें तो ये अस्थायी रूप से बैठा था। हाँ, ये इसका कोई जिक्र नहीं है, ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, इसमें लोड मत लेना। ठीक है, इसकी बात करें तो हम 1860-61 में, देखिए पहला भूमि बंदोबस्त तो इसने कर दिया था टिहरी का, सुदर्शन शाह ने, हमने देख लिया है। फिर उसके बाद 1860-61 में क्या करता है, ये टिहरी में भूमि बंदोबस्त करता है। एक दूसरा भूमि बंदोबस्त होता है, दूसरा लैंड सेटलमेंट। ठीक है, लैंड सेटलमेंट यानी कि भूमि बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त। ठीक है, दूसरा भूमि बंदोबस्त करता है। एक इसको ध्यान में रखना। और एक 1862 में क्या करता है ये, 1862 में ये देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना करता है। देवप्रयाग, देवप्रयाग वही टिहरी, यहाँ पर संस्कृत पाठशाला की एक स्थापना करता है। संस्कृत पाठशाला की स्थापना करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, यहाँ जंगलों को ठेके में दे देता है। वनों को 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए क्या करता है, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये में क्या देता है, ठेके में दे देता है। 4,000 रुपये वार्षिक है। 4,000 रुपये वार्षिक के बदले ये वनों को ठेके में दे देता है। किसको, अंग्रेजों को दे देता है। ठीक है, विल्सन वगैरह हम देखेंगे बाद में। बाद में जब अंग्रेज पढ़ेंगे तो ये हम कमिश्नर वगैरह पढ़ेंगे तो वहां ये सब डिटेल में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा भवानी शाह। ठीक है, भवानी शाह से हमारा लगभग यही है। फैक्ट जो बनने वाला होगा यहीं से बन जाएगा, नहीं तो भवानी शाह से पूछने के चांस भी कम ही रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी कोई इम्पोर्टेंट इसका कुछ रहा नहीं। मतलब इसने कुछ खास किया नहीं, क्योंकि बाबा टाइप का था, फक्कर टाइप का, साधु टाइप का आदमी, तो इसको ज्यादा मतलब रहता नहीं था। अब हम अगला देखेंगे प्रताप शाह। ठीक है, प्रताप शाह ने काफी कुछ काम किए हैं। थोड़ा थोड़ा इसने शुरुआत कर दी थी। प्रताप शाह, प्रताप शाह देखेंगे हम। प्रताप शाह का शासनकाल देखेंगे तो अब 71 तक ये आए हैं ना। देखिए 71 तक, 1859 तक सुदर्शन शाह है, फिर 59 से 71 तक ये है भवानी शाह। भवानी शाह के बाद प्रताप शाह जाएगा 1871 से लेकर 86 तक। ठीक है, 1886 1886 तक। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा 55वें नंबर का राजा था, 55वां सुदर्शन शाह। ये भवानी शाह कौन सा था, 56वां राजा था। ये जो शेरशाह था ना, ये अस्थाई था, इसको काउंट मत ही करना। ठीक है, अस्थाई है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। ये भवानी शाह क्या होता है, इधर उधर साधु के ऐसे भ्रमण में जाए रहता है, घूमता घूमता है, तो उस टाइम ये था नहीं, इसके अपसेंट पे ये बन गया। अब जब से इसको पता चला कि भाई ये बना है, तो अब अपना आ गया ये भवानी शाह, ऐसा था, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 56वां हो गया। तो अब कहने का मतलब क्या है मेरा, ये प्रताप शाह जो है ये क्या है, 57वां राजा है। ठीक है, पंवार का। और टिहरी की बात करेंगे तो तीसरा राजा होगा। ठीक है, थर्ड होगा, क्योंकि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, थर्ड, इतना ध्यान रखना। ठीक हो गया।
अब इसने क्या किया था, इसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए प्रताप शाह ने, किससे, गुलर सुकेत मंडी के जो राज परिवार थे उनने, उनसे मतलब अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए इसने। गुलर हो गया, सुकेत हो गया और मंडी, यहां से इसने क्या किया, अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है, यहां से शादी वगैरह की, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। मंडी वगैरह ये हिमाचल वाला रीजन हो गया, ठीक, इतना ध्यान रखना, ठीक। इसकी पत्नी की बात करें तो इसकी पत्नी, इसकी पत्नी है, इसको गुलेरिया बोलते हैं, गुलेरिया, कनक देवी भी बोलते हैं इसको। अब इसका बेटा कौन है, कीर्ति शाह होगा, एक बार क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। कीर्ति शाह की मम्मी कौन है करके, इसकी संरक्षिका कौन थी, ठीक है, इतना ध्यान में रखना, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसके कार्य, ठीक है, प्रताप शाह के कार्य थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक। इसने क्या किया, टिहरी से श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण करवाया, टिहरी से श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण करवाया, ठीक है, प्रताप शाह ने, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसके कुछ कार्य देख रहे हैं हम। इसने 1873 में ज्यूला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त करवाया, इसने 1873 में ज्यूला पैमाइश, पैमाइश के आधार पर, आधार पर भूमि बंदोबस्त करवाया, ठीक है, भूमि बंदोबस्त करवाया, लैंड सेटलमेंट कराया इसने, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब ये कौन से नंबर का होगा, फिर थर्ड नंबर का होगा, ठीक है, लैंड सेटलमेंट, ठीक, इतना दिया अपना। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट कार्य देते हैं, इसने राज्य को 22 परगनों में विभक्त कर दिया था, ठीक है, भूमि बंदोबस्ती, ये जो भूमि बंदोबस्त था इसके आधार पर इसने राज्य को किया, राज्य को 22 परगनों में बांट दिया, 22 परगनों में बांट दिया, ठीक है, इसने राज्य को 22 परगनों में बांट दिया था, इतना ध्यान रखना। 1876 में राज्य में खैराती एक दवाखाना, एक डिस्पेंसरी खोली इसने, ठीक है, इसका और एक काम देखते हैं हम। 1876 में इसने क्या किया, राज्य में एक खैराती, खैराती दवाखाना खोला, ठीक है, खैराती दवाखाना खोला, ठीक है, एक डिस्पेंसरी खोली, ठीक है, एक दवाखाना खोला, ठीक है, मेडिकल स्टोर टाइप समझ लीजिए आप, ठीक है, ये खैराती दवाखाना खोला, ठीक है, डिस्पेंसरी खोली इसने, ठीक। 1877 में इसने प्रतापनगर की स्थापना की, 1877 में प्रतापनगर की स्थापना की इसने, ठीक है, यहां से इसने ये अपने नाम पर नगरों की स्थापना करने की शुरुआत कर दी। इसके बाद कीर्ति शाह आएगा, वो भी नगर की स्थापना करेगा, ठीक है, अपने नाम पर कीर्ति नगर की स्थापना करेगा वो भी, ठीक। और तथा इसने प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की, और इसने क्या किया, प्रताप जूनियर हाई स्कूल, प्रताप जूनियर हाई स्कूल की भी स्थापना की इसने, ठीक है, इतना ध्यान में रखना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसने और क्या किया, इसने अंग्रेजी शिक्षा की भी नींव रखी, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखने वाला ये प्रथम पवार शासक था, इसने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, देख नहीं रहा होगा ना, अब देखिएगा, नींव रखी, ठीक है, ये पहला शासक था, ठीक है, पहला शासक था जिसने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, ठीक है। टिहरी में सर्वप्रथम न्यायालय का निर्माण किया इसने, टिहरी में सर्वप्रथम न्यायालय का
निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद इसने राज्य में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ठीक है, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस करके। ठीक है, इसने राज्य में प्रिंटिंग प्रेस, छापाखाना बोल सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ठीक, टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस व्यवस्था की स्थापना की इसने। की स्थापना की। ठीक, ये हो गए हमारे प्रताप शाह के बारे में हमारे मुख्य मुख्य कार्य इसके। इससे रिलेटेड जो जो हमने कार्य थे। ठीक है, कुछ इसके और कार्य देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1883 में देखते हैं इसका। 1883 में इसने क्या किया, एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना की। मिडिल स्कूल की स्थापना की। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये मतलब ठीक था, मतलब एक वेलफेयर टाइप का करता था, ये प्रजा का हितैषी टाइप का था। ठीक है, इसने प्रजा की बात सुनने के लिए भी एक समय निर्धारित किया था इसने। ठीक है, प्रजा का हितैषी था, इसने समय निर्धारित किया था प्रजा की बातें सुनने के लिए। ठीक है, समय निर्धारित करके रखा था, समय निर्धारित कर रखा था। ठीक है, प्रजा का हितैषी था। ठीक है, प्रजा हितैषी था, प्रजा हितैषी राजा। ठीक, इतना ध्यान में रखना। इसने बहुत सारी जो कुप्रथाएं थी यहाँ की टिहरी की, उनको भी इसने खत्म करवाया था। जैसे खेड़ हो गया, पाला हो गया, विषाऊ हो गया, पाला, विषा या विषाऊ बोलते हैं इसको, विषा जैसी जो कुप्रथाएं थी, कुप्रथाएं। ठीक है, इनको क्या किया इसने, अंत करवाया, इनका अंत कराया। ठीक है, अब ये प्रथाएं थी क्या ना इस टाइम में, जैसे एग्जांपल की बताऊं, राजा के दरबार में दूध दही ले जाने की प्रथा थी। ये जो प्रथाएं हैं, राजा के दरबार में दूध दही ले जाने की प्रथा थी। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, एक चीज हमारा और छूट गया, जो 1882 के टाइम में लसमु कठैत के नेतृत्व में एक दंडक नामक जगह थी, वहां पर आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1882 की देखें तो हम 1882 के टाइम में के समय लसमु कठैत एक व्यक्ति था, लसमु कठैत के नेतृत्व में यहां पर क्या हुआ, दंडक नामक जगह पर। ठीक है, यहाँ पर दंडक नामक जगह है। ठीक है, नामक जगह। ठीक है, दंडक में आंदोलन हुआ। ठीक है, यहाँ पर आंदोलन हुआ। ठीक है, हमने देखा था सुदर्शन शाह के समय से ही आंदोलन होने शुरू हो गए थे। ठीक है, इसका प्रमुख सलाहकार कौन था, बद्रीदत्त पैन्यूली। इसके अगर प्रमुख सलाहकार की बात करें, प्रमुख सलाहकार बद्रीदत्त पैन्यूली था, बद्रीदत्त पैन्यूली था। ठीक है, अब इसके देखते हैं, तीन बेटे हैं, प्रताप शाह के तीन बेटे हैं, कीर्ति शाह, विचित्र शाह और एक है सुरेंद्र शाह। ठीक है, अब इनमें से ये बड़ा बेटा कीर्ति शाह बनेगा राजा। ठीक है,
अभी वो पढ़ाई वढ़ाई करने गए हैं। देखेंगे अगला शासक कीर्ति शाह को। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। प्रताप शाह से रिलेटेड इतने फैक्ट काफी होंगे, इनमें से जो क्वेश्चन बनने वाला होगा यहाँ से हो जाएगा, नहीं तो पीवाईक्यू देखेंगे ही हम, वहां से जो चीजें छूट रही होंगी प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू से हमारे कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं। जो नए साथी हैं आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पिछले वाली वीडियो को देखना, वहां सब डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी, देख जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा। ठीक है।